नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र, इकोनॉमिक्स टीचर। ऑनलाइन अर्थशास्त्र की कक्षाएं चल रही हैं। आप सभी लोग हमारे चैनल को कैसे सर्च करेंगे? यूट्यूब पे जाइए, उस पर लिखना है रामचंद्र सर इकोनॉमिक्स टीचर करके सर्च करिए और वीडियो आप लोगों को उपलब्ध होने लगेंगे। तो कल हम पढ़ रहे थे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में और विश्व की में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं, उन पे चर्चा हो रही थी। इसके बाद में आज आगे जो है उत्पादन का अर्थ और उत्पादन की विधियां, इनके बारे में जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले उत्पादन का अर्थ और विधियां। उत्पादन का अर्थ, विधियां। उत्पादन का अर्थ, विधियां। उत्पादन किसे कहते हैं? उपयोगिता का सर्जन करना ही उत्पादन कहलाता है। एली के अनुसार एली के अनुसार एली के अनुसार आर्थिक उपयोगिता आर्थिक उपयोगिता का सर्जन आर्थिक उपयोगिता का सर्जन करना ही उत्पादन है। एली ने बताया आर्थिक उपयोगिता का सर्जन करना ही उत्पादन है। इसके बाद में है उत्पादन की विधियां। उत्पादन की विधियां। उत्पादन की विधियां 6 हैं। 6 विधियों के द्वारा मानव उत्पादन कर सकता है, यानी पैसा कमा सकता है। तो वो कौन कौन सी 6 विधियां हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है हमारी विधि स्थान परिवर्तन द्वारा विधि स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन। तो पहली विधि है स्थान परिवर्तन द्वारा उत्पादन। स्थान परिवर्तन विधि किसे कहते हैं? स्थान परिवर्तन के द्वारा पैसा कैसे कमा सकते हैं? किसी वस्तु को जब हम एक स्थान से ले जाकर दूसरी स्थान पर पहुंचा दें तो उत्पादन हो जाएगा। इसे स्थान परिवर्तन उत्पादन विधि कहते हैं। जैसे जंगल से लकड़ी को काट कर और बाजार में बेच देना, तो क्या हो जाएगा? स्थान परिवर्तन ये विधि कही जाएगी। इसके बाद में है अगली विधि जो है हमारी है रूप में परिवर्तन। दूसरी है रूप
में परिवर्तन रूप में परिवर्तन द्वारा उत्पादन। जब किसी वस्तु में के रूप और गुण आकार में हम परिवर्तन कर दें तो उत्पादन हो जाएगा। जैसे गीली मिट्टी का कोई विशेष महत्व नहीं है, गीली मिट्टी से मूर्तियां बनाकर बाजार में बेच देना, तो ये कौन सी विधि होगी? रूप परिवर्तन विधि कही जाएगी। इसके बाद में है अगली विधि समय परिवर्तन। समय परिवर्तन समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन। समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो समय बीतने के बाद में वो वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में लोग अपने आलू को कोल्ड स्टोर में जमा कर देते हैं और जब महंगे दाम बढ़ते हैं तो उनको फिर बेचते हैं। इसी तरीके से कुछ वस्तुएं जो है वर्तमान समय में एक तरीके करके फिर वो आगे जब उनकी कीमत बढ़ती है तो उनको बेच देते हैं। तो ये विधि कौन सी होगी? समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन। अगली विधि है चौथी, ज्ञान द्वारा उत्पादन। ज्ञान द्वारा उत्पादन। ज्ञान के द्वारा उत्पादन। जब किसी विषय में ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान के द्वारा हम आसानी से उत्पादन कर सकते हैं। जैसे मोटरसाइकिल बनाने का ज्ञान, रेडियो बनाने का ज्ञान, टेलीविज़न बनाने का ज्ञान, तो पैसा हम कमा सकते हैं। फिर अगली विधि है सेवा द्वारा उत्पादन। सेवा द्वारा उत्पादन। सेवा करके हम पैसा कमा सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अध्यापक के द्वारा विद्यालयों में पढ़ाकर लोग पैसा कमाते हैं। गायक की सेवा, नर्तक की सेवा, अभिनेता की सेवा, तो लोग जो है विभिन्न सेवाओं के द्वारा सेवा करके उत्पादन करते हैं। तो ये कौन सी विधि कही जाएगी? सेवा द्वारा उत्पादन। फिर अगली छठी विधि है अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन। अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन। अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन। पुस्तकों का कोई विशेष महत्व नहीं है। जब पुस्तकें विद्यार्थियों के अधिकार में पहुंचती हैं तो उनका महत्व बढ़ जाता है। तो इसे क्या कहेंगे? अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन। तो इन 6 विधियों के द्वारा लोग धन को कमा सकते हैं। जैसे स्थान परिवर्तन के द्वारा उत्पादन, रूप में परिवर्तन द्वारा उत्पादन, समय में परिवर्तन द्वारा उत्पादन, ज्ञान द्वारा उत्पादन, सेवा द्वारा उत्पादन, अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन। तो इन 6 विधियों के द्वारा लोग पैसा कमा सकते हैं। तो भाइयों, ये अर्थशास्त्र की उत्पादन की जो विधियाँ 6 बताई गई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से किसी भी विधि को अपनाकर
हम धन कमा सकते हैं। तो आज इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः फिर मिलेंगे और ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, आप लोग उनको देखते रहिए और हमारे चैनल को सर्च करिए, वीडियो मिलते रहेंगे और जीवन में एक नए आयाम आते रहेंगे। तो जैसे कहा गया है कि जो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है, जो बीच रास्ते में डर जाते हैं वो कभी मंजिल नहीं पा सकते। तो बढ़ना है तो अपना एक लक्ष्य बनाकर चलिए और जरूर सफल होंगे। सोच अपनी हमेशा सकारात्मक रखिए, नेगेटिव या नकारात्मक विचारों से दूर भागिए। अगर तुम्हें कोई नकारात्मक की तरफ ले जाता है तो तुरंत उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। हमें केवल अपने लक्ष्य की तरफ चलना है, हमें अपनी मंजिल की तरफ जाना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार। आज की कक्षा में बस इतना ही। आगे फिर पुनः कक्षा में हम मिलेंगे। धन्यवाद।